नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण आपको सुखी और स्वस्थ रहें, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। अब हम प्रवेश करते हैं भगवत गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग में। यदि अध्याय 3 ने सिखाया कि कर्म कैसे करें, तो अध्याय 4 बताता है कर्म का दिव्य रहस्य क्या है। यह अध्याय कर्म, ज्ञान और अवतार तत्व को एक सूत्र में पिरोता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दिव्य ज्ञान और अवतार का रहस्य। अध्याय 4 की शुरुआत अत्यंत अद्भुत है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह योग उन्होंने सूर्यदेव को बताया था, सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। यह एक गहरा संकेत है। यह ज्ञान इसका मतलब नया नहीं है, यह सनातन है। जब जब धर्म की स्मृति कमजोर होती है, तब तब वह ज्ञान पुनः प्रकट होता है। अर्जुन आश्चर्य करते हैं, आप तो अभी जन्मे हैं माधव, फिर आपने सूर्य को कैसे बताया? यही अवतार का सिद्धांत आता है। कृष्ण बताते हैं, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, फिर भी अपनी योग माया से बार बार जन्म लेता हूँ। यह अवतार का अर्थ केवल दिव्य जन्म नहीं, बल्कि चेतना का अवतरण है। जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब दिव्य चेतना स्वयं को प्रकट करती है। परित्राण साधूनाम विनाशाय। ये केवल बाहरी युद्ध की बात नहीं है, यह भीतर के युद्ध की भी बात है। जब मनुष्य के भीतर अधर्म, अज्ञान, लोभ, क्रोध बढ़ता है, तब ज्ञान का प्रकाश आवश्यक होता है। अध्याय 4 यह स्पष्ट करता है कि जो श्री कृष्ण के दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है, वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। यह जानना बौद्धिक जानकारी नहीं है, यह अनुभवात्मक बोध है कि परमात्मा कर्म करते हुए भी बनता नहीं है। दिव्य कर्म का रहस्य यही है, कर्म हो रहा है पर कर्तापन नहीं है। कृष्ण कहते हैं, ना माँ कर्माणी लिम्पंती, मतलब कर्म मुझे बांध नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनमें मेरी आसक्ति नहीं है, अहंकार नहीं है। यहाँ से अध्याय 4 कर्म को नए स्तर पर ले जाता है। यदि अध्याय 3 ने सिखाया था कर्म करो पर आसक्त मत हो, तो अध्याय 4 कहता है कर्ता ही मत बनो। यह एक सूक्ष्म परिवर्तन है। कर्म वही है पर पहचान बदल जाती है। जब मनुष्य समझ जाता है कि यह प्रकृति के माध्यम से कार्य कर रही चेतना का साक्षी है, तब कर्म बंधन नहीं बनता। यह ज्ञान कर्म संन्यास है। कर्म छोड़ना नहीं, कर्तापन को छोड़ना है। अब हम ज्ञान की अग्नि और कर्म की शुद्धिकरण की ओर चलते हैं। जब अध्याय का स्वर अंतरिक्ष साधना की ओर मुड़ता है, तब श्री कृष्ण भगवान अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं अर्जुन से। इंद्रियों का यज्ञ, प्राण का यज्ञ, तप का यज्ञ, ज्ञान का यज्ञ। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, वह भी यज्ञ कर रहा है। जो व्यक्ति प्राणायाम द्वारा श्वास को नियंत्रित करता है, वह भी यज्ञ कर रहा है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन और मन करता है, वह भी यज्ञ है। इन सब में सबसे सर्वोच्च कौन है? वो है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे ही आत्मज्ञान पूर्वक किए गए कर्मों के संस्कारों को जला देता है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। पर यह ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, इसके लिए 3 चरण बताए गए हैं। विनम्रता, प्रश्न, सेवा। मतलब गुरु के पास जाओ, विनय से प्रश्न करो और सेवा से हृदय शुद्ध करो, तब ज्ञान स्वयं प्रकट होगा। ज्ञान का अर्थ है, मैं शरीर नहीं, मैं कर्ता नहीं, मैं शाश्वत आत्मा हूँ। जब यह बोध स्थिर हो जाता है, तब कर्म का बंधन टूट जाता है। अध्याय 4 ये स्पष्ट करता है कि संशय आध्यात्मिक मार्ग को सबसे बड़ा अवरोध है। हमें किसी तरह का कोई डाउट या संशय नहीं करना चाहिए। संशय व्यक्ति न इस लोक में सुखी है न परलोक में। इसीलिए श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा वह आंतरिक ओपननेस है जो सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार है। जब ज्ञान और श्रद्धा मिलते हैं, तब मनुष्य भीतर से स्थिर हो जाता है। और अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने संशय को ज्ञान की तलवार से काटो पार्थ, उठो और कर्म करो। यहाँ अध्याय 4 पुण्य कर्म पर लौटता है, पर अब कर्म ज्ञान से प्रकाशित है। अब हम इसका सार समझते हैं अध्याय 4 का। दोस्तों, अध्याय 4 3 मुख्य तत्वों को स्थापित करता है। दिव्य चेतना समय समय पर प्रकट होती है, बाहर भी और भीतर भी। कर्म बंधन नहीं, अज्ञान बंधन है। ज्ञान की अग्नि कर्म के बंधन को जला देती है। यदि अध्याय 2 पहचान बदलता है, अध्याय 3 कर्म की दिशा बदलता है, तो अध्याय 4 कर्म की गहराई बदलाता है।
और बदलता है। यह अध्याय सिखाता है, कर्म करो पर जानो कि तुम शुद्ध चेतना हो, ज्ञान प्राप्त करो पर अहंकार मत जोड़ो, संशय काटो और जागृत होकर जीवन जियो। जब कर्म ज्ञान से प्रकाशित होता है तब जीवन यज्ञ बन जाता है, और जब ज्ञान स्थिर हो जाता है तब कर्म भी मुक्ति का साधन बन जाता है। जय श्री कृष्णा मित्रों।